इन 5 सब्जियों को आज से ही अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि आपकी काया ही पलट जाएगी। आपका शरीर निरोगी रहेगा, बुढ़ापे तक आप दौड़ते रहेंगे और शरीर में कभी भी आयरन, कैल्शियम, इस तरह के जितने भी प्रोटीन्स और मिनरल्स हैं इसकी कमी हमारी बॉडी के अंदर नहीं होगी। विटामिन्स हमें पूरे मिलेंगे और शरीर को बहुत लाभ मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात ये कि हमारे आसपास के मार्केट में ये बहुत आसानी से मिल जाती है और बहुत सस्ती भी हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इन 5 सब्जियों के बारे में जो कि आपके शरीर को देंगी अद्भुत लाभ। पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सभी के साथ में, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में हम ऐसी बहुत सारी चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं जिससे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, पर अक्सर हम अपनी सब्जियों को बहुत ही एक्साइट कर देते हैं। यानी कि वही दाल बनाकर खा ली, सिंपल सी 1 या 2 सब्जी इंक्लूड कर ली, आलू खा लिए, इस तरह की सब्जियों को इंक्लूड करते हैं। लेकिन मार्केट में ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं जिनका अगर हफ्ते में 1 या 2 बार भी आप सेवन कर लें तो आपको मल्टीविटामिन्स खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनमें से ही एक है सरसों का साग। सरसों बहुत आसानी से आपको किसी भी सब्जी वाले के पास मिल जाएगी। इसके ताजे पत्तों को आप चाहें तो गमले में भी इसका पेड़ जो है बहुत आसानी से पौधा उग जाता है। इसके ताजे पत्तों को तोड़ करके वहां से भी आप सब्जी या साग बना करके तैयार कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है सरसों के साग को खाने का, यानी कि सरसों का इस्तेमाल करने का। इसके ताजे हरे पत्तों को इस्तेमाल करने से आपके शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होती है, क्योंकि ये पत्ते आयरन से भरपूर होते हैं। दूसरा, आपको कभी भी हड्डियों की कमजोरी नहीं होती है, क्योंकि इनमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा इनमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर को कैंसर से बचाते हैं। ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा शरीर में खून बढ़ाने, बनाने, लीवर को डिटॉक्स करने और किडनी को मजबूती देने के लिए भी सरसों बहुत फायदेमंद है। तो हफ्ते में 1 या 2 बार इसकी सब्जी बनाकर खाएं या साग बनाकर के लिए, ये आप पर डिपेंड करता है, पर आप इसे अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। दूसरे नंबर पर आता है चौलाई का साग। ये भी बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाता है। चौलाई जो होती है बेसिकली हड्डियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसमें कैल्शियम सोर्स बहुत ज्यादा होता है। कैल्शियम अधिक होने के कारण आपकी हड्डियों की कमजोरी को ये दूर करती है। इसके अलावा जिन लोगों को भी नींद न आने की दिक्कत है उनके लिए भी चौलाई का साग खाना बहुत फायदेमंद होता है। ये आपके दांतों को मजबूत करती है, लीवर और किडनी को मजबूत करती है। और इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से किडनी में किसी तरह की गंदगी की वजह से परेशान है या यूरिन से रिलेटेड कोई दिक्कतें हैं तो ऐसे में भी चौलाई का साग खाने से आपको काफी लाभ मिलते हैं। तीसरे नंबर पर आता है पालक का साग। पालक का साग जो होता है शरीर में खून को साफ करने, लीवर को मजबूती देने, हड्डियों को मजबूती देने, आंखों की रोशनी बढ़ाने, स्किन को साफ करने, बालों को मजबूती देने के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप अगर अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पालक को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन इन सारे साग को बनाते समय हम एक मेजर गलती करते हैं, वो वीडियो के एंड में मैं आपके साथ बताऊंगी, जिसकी वजह से इसके पूरे बेनिफिट्स हमें नहीं मिल पाते हैं। तो पालक के साग को भी आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। इसे आप इसका सूप बना करके लें, इसकी सब्जी बना करके लें या सिंपली साग बना करके लें, ये आप पर डिपेंड करता है। चौथे नंबर पर आता है मेथी का साग। जिन लोगों को भी अक्सर डायबिटीज की दिक्कत रहती है उन्हें मेथी को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए, चाहे वो हरी पत्तेदार मेथी हो चाहे वो दाने वाली मेथी हो, किसी भी तरीके से लें। लेकिन मेथी आप अपनी डाइट में अगर हफ्ते में 3 दिन भी इंक्लूड करते हैं तो इससे कभी भी आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता है, पैनक्रियाज एक्टिवेट रहती हैं। इसके अलावा भी आपके शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं, जैसे कि मेथी का इस्तेमाल करने से जोड़ों की जो सूजन है वो कम होती है, दर्द में राहत मिलती है, मांसपेशियों के दर्द में राहत मिलती है। इसके अलावा अगर हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से परेशान है, जिसकी वजह से नसों में ब्लॉकेज है या शरीर में सुन्नपन है, उसमें भी मेथी बहुत लाभ देती है। तो इसके साग को भी अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। 5वें नंबर पर आता है बथुए का साग। बथुआ जो होता है बेसिकली सबसे ज्यादा फायदा करता है जिन्हें भी किडनी से रिलेटेड समस्याएं हैं। अगर आपको किडनी में पथरी की दिक्कत है तो ऐसे में बथुए को उबालकर इसका जो काढ़ा बनेगा उसे लगातार 3 से 4 दिन तक लेने से आपकी यूरिन से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाती हैं। और अगर आपको पथरी की दिक्कत है तो लगातार 1 हफ्ते तक इसका जो ये जूस है या आप काढ़ा कह सकते हैं, इसका इस्तेमाल 50 ml की मात्रा में लगातार सुबह खाली पेट करने से 8 से 10 दिन तक पथरी जो है वो टूट कर निकल जाती है और किडनी की बहुत अच्छे से सफाई होती है। इसके अलावा बथुआ आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है, लीवर को जो है मजबूत करता है, आपकी आंतों में जमा जितनी गंदगी है उसको साफ करता है, आंतों के
कीड़ों को खत्म करता है। इसके अलावा पुरानी कब्ज को दूर करता है, जिसकी वजह से पेट की अच्छे से सफाई होती है। तो ये तो मैंने आपको बता दी 5 ऐसी हरी सब्जियां जिन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करने से आपको लाभ मिलेंगे। पर हम अक्सर क्या करते हैं, हम चौलाई, मेथी, पालक, इन सब को एक जगह इकट्ठा करते हैं और मिक्स जो है हम साग बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। रीज़न है, हमारी बॉडी को एक मिनिमम अमाउंट के अंदर ही आयरन, कैल्शियम, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर हम इनकी अधिकता कर देते हैं तो यही चीज़ें हमें नुकसान देती हैं। कई बार आपने देखा होगा साग खाने के बाद आपको ब्लॉटिंग हो जाती है, किसी को माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है, किसी को बहुत गैस बनती है, सीने में जलन होने लगती है, किसी को डायरिया हो जाता है, तो किसी को कब्ज हो जाती है, किसी को चक्कर आने लगते हैं। ये बेसिकली कारण होता है बॉडी के अंदर इन कैल्शियम्स का, आयरन का बढ़ जाना, और यही कई बार पथरी बनने का कारण भी होते हैं, क्योंकि बॉडी में अगर कैल्शियम की अधिकता हो जाएगी तो वो स्टोन्स में तब्दील हो जाते हैं, बदलने लगते हैं। तो आपने क्या ध्यान रखना है, जिस भी साग को आप ले रहे हैं उसे सिंगल लें, कभी भी दूसरी चीज के साथ इंक्लूड ना करें। मैंने अक्सर देखा है लोग पालक पनीर बना करके खाते हैं, ये आयुर्वेद के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पालक के अंदर अगर आपको पालक ही खाना है तो सिर्फ पालक खाइएगा, हरा धनिया इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी आपको पनीर ऐड नहीं करना है, क्योंकि पनीर ऐड करने से पालक के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो भी बहुत हाई है, और जो प्रोटीन है जो हमारे पनीर के अंदर है वो भी बहुत हाई है। तो जब आप इन दोनों हैवी चीज़ों को लेते हैं तो कई बार आपने देखा होगा, अक्सर होता है, मोस्टली पंजाबीज के साथ भी होता है, रात के समय में अगर आप साग लेते हैं, मटर, ये पालक पनीर खाते हैं या फिर सरसों का साग लेते हैं, उसमें और भी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, बिकॉज ये बॉडी के अंदर डाइजेशन इसका बहुत स्लो हो जाता है। आज जब भी आप साग लेते हैं, किसी भी चीज़ का लें, चाहे वो पालक का हो, बथुए का हो, मेथी का हो, कोशिश करें इसे लंच में इंक्लूड करें, डिनर में नहीं, क्योंकि डिनर में साग खाने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ये डाइजेशन में बहुत समय लेता है, इसे पचने में समय लगता है। इसलिए ऐसी चीज़ों को दोपहर में खाना चाहिए, ताकि पूरा दिन जब आप काम करते रहें तो एनर्जी इसकी जो है वो बॉडी एब्जॉर्ब करती रहे और ये डाइजेस्ट हो जाए अच्छे से। रात में नहीं लेना चाहिए, रात में लेने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, नसों में ब्लॉकेज आता है, इसके अलावा माइग्रेन बढ़ जाता है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है रात में साग लेने से, और आपको जो है ब्रेन स्ट्रोक तक आ सकता है अगर आप रात में साग का इस्तेमाल करते हैं। तो साग को खाते समय बस ये गलतियां आपको नहीं करनी है, एक तो रात को नहीं खाना है, दूसरा इसको दोपहर में जब खाते हैं तो एक एक करके खाएं, मतलब एक दिन अगर पालक का खाना है तो सिर्फ पालक का खाएं, मेथी का खाना है तो सिर्फ मेथी का खाएं, सिंगल सिंगल करके खाएं, किसी और चीज़ के साथ इसको इंक्लूड ना करें, ताकि बॉडी के अंदर आयरन और कैल्शियम की अधिकता ना हो, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स ना हो। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सभी के साथ में। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।